बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात होने और ना होने के ख़बरों के बीचों बीच बहरहाल ये बड़ा सवाल मौजूद है कि हुकूमत के अपने हालात कैसे हैं, कि कहीं वो पोजीशन तो नहीं आ रही कि ये ख़ुद हुकूमत छोड़ कर भागे। देखिए, हुकूमत जो है वो आखिरी दम तक और आखिरी हद तक जाएगी। जो दरवाजे की चौकाट है उसमें एड़ियाँ फंसा लेगी कि उसका जो हुकूमत से बेदखली है या हुकूमत से जाना वो हर सूरत में एक ऐसी अरेंजमेंट के तहत हो कि 2022 से 2024 के दरमियान जो कुछ हुआ है उस पे उनकी पकड़ ना हो सके। सही। यानी ना उनको कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई, ना उनको मुकद्दमात, ना उनको जेन्युइन, ना उनको सियासी मुकद्दमात जैसे पीटीआई को सामना करना पड़ा। क्योंकि इस हुकूमत के जाने के बाद अल्टीमेटली अगर एक लंबा अबूरी सेटअप भी ले आए उसने भी बहरहाल जाना है और एक मर्तबा पावर ने उसके पास जाना है जिसके पास इस वक्त हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमाम जमातें ये समझती हैं कि नहीं जाना चाहिए इक़्तिदार। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही। अब मौजूदा हुकूमत अगर किसी को ये लगता है कि मईशत नहीं चल रही तो वो शर्मिंदा होकर हुकूमत छोड़ देंगे, सरमायाकारी नहीं आ रही तो वो कहेंगे कि यार देखें मुल्क का नुकसान हो रहा है, सरमायाकारी भी नहीं आ रही, मईशत भी नहीं आ रही, मईशत भी नहीं चल रही, तो लिहाजा हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। किसी किसी बंदे का बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा हमें जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। 10,000 के बिल पर एक बड़े भाई ने छोटे भाई की शर्ह काट दी, इस बात के ऊपर शर्मिंदा होके। तो ये जमहूरियत, जमहूरी असूल, इखलाकियात, इन सब को रख दें साइड पर। हुकूमत ने अपने लिए एक डील तलाश करनी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें इस वक्त हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है जी। हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ी हैं, जब तक वो हैं इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, छेड़ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट और इदारे जब साथ खड़े होंगे तो चाहे जो भी नुकसान हो रहा हो इस हुकूमत ने चलना है, रहना है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि चलें, ये तो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये सारी साथ होंगी तो उस सूरत में हुकूमत को कोई नहीं छेड़ सकता। सही। लेकिन जब कहीं और से प्रेशर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, जी, तो क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी कायम रह सकती है? 91 दिन बाकी हैं। सही। 91 दिन के बाद अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप मर नहीं जाते, असैसिनेट नहीं कर दिया जाता उसको, तो ही विल बी द प्रेसिडेंट। सही। अभी मैं आपके सामने दो चीज़ें रखने लगा हूँ। एक, इस वक्त हालात क्या हैं, आप सोच लें क्या ये हुकूमत चल सकती है। पहले तो मैं आपके सामने वो रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक बयान दिया है। सही। और वो बयान दिया है वेनेज़ुएला के इलेक्शंस के मुतल्लिक। वेनेज़ुएला जहाँ पे निकोलस मेडुरो, ये 27-28 जुलाई को जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक 52 या 53% वोट जो है बताया गया कि उनके हैं और वो कामयाब हो गए हैं। सही। उन्होंने जो बयान दिया एंटनी ब्लिंकन ने, आप उसको सिर्फ ये सोचें कि 5 नवंबर के बाद नया वज़ीर ख़ारजा आता है, माइक पॉम्पियो आ जाता है दोबारा, रेक्स टिलरसन आ जाता है, या नई एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप जिसको सोचता है वो आ जाता है वज़ीर ख़ारजा, वो एक ऐसा बयान दे और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का वो बयान इज़ फॉलोड बाय सैंक्शंस। क्या पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी पसली इतनी है कि वो उसको अफोर्ड कर सके? जहन में रखिएगा, वेनेज़ुएला दुनिया में नॉन क्रूड ऑयल रिजर्व्स में सबसे बड़ा मुल्क है। तेल के उसके ज़खायर जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, 304 अरब बैरल तेल अकेले वेनेज़ुएला अकेले। दुनिया का 17 से 18% बनता है पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल का, सऊदीया से भी ज़्यादा। सऊदी देखें, 99 तक, अर्ली 2000s तक वेनेज़ुएला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था क्रूड का। सही। और अब वो इस हद तक मजबूर हो चुका है, उसकी अपनी तेल की ज़रूरियात नहीं पूरी हो पाती अमरीकी सैंक्शंस की वजह से। लेकिन उसके बावजूद
चलें उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ क्या मौजूदा हुकूमत चल सकती है। सही। ये खबर है डॉन की, कल रिपोर्ट हुई है, यूके वीज़ा एप्लीकेशंस में ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स दिस ईयर। सही। इस साल अमेरिका के लिए, अमेरिका जाने के जो ख्वाहां हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चले जाएं और अमेरिका चले जाएं, एक बात जहन में रखिएगा कि जो अमेरिकन वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो गल्फ़ के मुकाबले में निहायत कम हैं और कम होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है उधर तो ज़ाहिर है कोई मेसन FA किया हुआ या बिल्कुल स्कूल ना गया हुआ, प्राइमरी से भागा हुआ मजदूर मिस्त्री तो नहीं अप्लाई करेगा अमेरिकी मजदूर वीज़ा। तबका उधर नहीं जाता, वो गल्फ़ के लिए अप्लाई करता है। वहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर बिजनेसमैन जाते हैं, वहाँ पर जाती है आपकी क्रीम। तो वो बता रहे हैं कि जो इस वक्त प्रोसेसिंग हो रही है कि जो US वीज़ा ऑफिसर्स हैं इस्लामाबाद और कराची में 10,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस पर मंथ प्रोसेस कर रहे हैं। ये वो हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं, अप्लाई से ज़्यादा हो रहे हैं। 1,20,000 ज़्यादा होंगे। 1,20,000 अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं और सक्सेस रेट आप जितना भी लगा लें, तो लोग क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? लोग जाहिर है कि ग्रीनर पास्चर्स के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर उनको लग रहा हो कि उनके लिए हालात और सब कुछ बेहतरीन है तो वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना। जाएंगे सही, पढ़ने के लिए जाएंगे। इतना धड़ाधड़ लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। आपके और हमारे ऑफिस ABN के साथ ही अब वो आपको पता है कि वो जो मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज़ हैं उनके दफातर मौजूद हैं और उसके बाहर जब अब आपको पता है कि वीज़ा एप्लीकेशंस वहाँ पर भी होती हैं तो कितनी बड़ी तादाद लोगों की है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अगली खबर बताता हूँ। पाकिस्तान इमर्जेस एज लार्जेस्ट एशियन बायर इन चाइनाज रिकॉर्ड सोलर एक्सपोर्ट्स। सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं पाकिस्तानी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि कोई भी शख्स, जो हुकूमत के हालात में आपको बता रहा हूँ, अगर हुकूमत आपको सस्ती, अच्छी, वाफिर, बग़ैर लोड शेडिंग के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कर रही हो तो कोई शख्स अपने जेवर बेच के अपनी बेटी की शादी का पैसा, अपनी रिटायरमेंट पे आने वाला पैसा, अपनी घर की कोई और कीमती चीज़ बेच कर सोलर तो नहीं लगाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तो जो ये सब कुछ करके सोलर लगाएगा उसके दिल में हुकूमत के लिए क्या जज्बात होंगे कि कल चली जाए। बोल नहीं सकता कि कल चली जाए बाढ़ में जाए। तो हाँ, तो पूरे पाकिस्तान इस वक्त पूरे एशिया में चीन की सबसे बड़ी सोलर की मार्केट बना हुआ है। आप हुकूमत का हालात देख लें। जुलाई के महीने का अगली खबर है कि जो अब तफसील आई है, जो पेट्रोलियम सेल्स हैं 11% गिर गई हैं पाकिस्तान में, यानी कि 1.2 मिलियन टन्स। लास्ट ईयर जुलाई में जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी थी या बिजनेस चल रहा था, लोग उसकी वजह से पैसे होते हैं तो बंदा मूव करता है ना जी, कहता है कि चलो यार मरी नथिया गली भी हो, गर्मी का मौसम है, जुलाई का मौसम जो है, अफोर्ड कर सकता है। जुलाई में शदीद गर्मी है, चलो यार गिलगित बल्तिस्तान का एक टूर कराता हूँ, और यार फलानी जगह पे रिश्तेदार बैठे हैं उनसे मिलाता हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, ये बच्चों के वक्त होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, ऑयल फ्यूल उसी वजह से इस्तेमाल होता है। 11% आपकी सेल्स गिर गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, बिजनेस कम चल रहा है, कारोबार कम हो रहा है। जो डिप आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स में, वो हमेशा रिसेशन का इंडिकेटर होता है, सही, कसाद बाजारी का इंडिकेटर होता है, विच मीन्स के बिजनेसेस आर कमिंग टू अ क्लोज। तो आप इन तमाम लोगों का जहन में रख लें कि इन लोगों की हुकूमत के बारे में क्या राय होगी, क्या ये चाहते होंगे कि हुकूमत चले। अगली खबर पर आ जाएं। वेनेजुएला पे आने से पहले अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होती रहती है लेकिन अभी तक बात नहीं बनी, तो गोया मुज़ाकरात नाकाम है, लेकिन चल रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत चल रही है। हुकूमत के लिए तो परेशानी की बात है। फिर इमरान खान कहते हैं कि भाई उस हुकूमत से मैं क्या बात करूं जो 4 हल्के खुलने से हुकूमत गिर जाए। फॉर्म 45 का 1 हल्का ही खुल जाए, सामने आ जाए, तो आपको पता है कि जनाब वो फारिग हो जाएगी। पता ना 4 हल्के कौन से? हाँ, सिंपल होने चाहिए। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वैसी हुकूमत चली जाएगी। ख्वाजा आसिफ, ये 4 मेन 5 ये इस्लामाबाद के हल्के खोल लें। और एतजाज हसन साहब ने इस पर थ्योरी दी हुई है कि अगर ये हल्के खुल गए ना, ये जिनका मैंने जिक्र किया, तो ये खुद ही असम्बलियाँ तोड़। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप सोचें कि नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आएँ और वो इस हुकूमत के मुतल्लिक एंटनी ब्लिंकन की तरह का
बयान दे दें जो वो वेनेजुएला के निकोलस मडूरो के ऊपर बयानात दे रहे हैं। 2013 से वो लगे हुए हैं अमरीकी के, उनके जो है वो रजीम चेंज करवा दें, मडूरो को फारिग करवा दें। देखिए, अमेरिका रशिया के जो इत्तेहादी हैं या रशिया के जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर अमेरिका अपना असर व रसूख चाहता है। सही। वहाँ पे चाहता है कि वहाँ पर हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स इंस्टॉल हों। राइट। कहीं पर वो कामयाब हो जाता है, कहीं पे उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। सक्सेस रेट उसका भी कम है। वो क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला और दीगर ममालिक में, हंगरी या जो और कुछ ममालिक हैं, वहाँ पर ये कोशिशें करता रहता है। ब्राज़ील में भी, पैराग्वे में भी, बोलीविया में भी, इन तमाम जगहों पर उसके एफर्ट्स होते हैं। फिर साउथ एशिया में आ जाएं, हर जगह पर वो चाहता है कि हमारी मर्ज़ी की, हमें जो फेवर करने वाली हो, फेवरेबल हो, हमारे लिए बेहतर हो, वो ये करेगा। इसीलिए वो सुपर पावर है। अब एंटनी ब्लिंकन का बयान है, ओवरवेलमिंग एविडेंस वेनेजुएला अपोजिशन वन इलेक्शन, कि एक बहुत बड़ा सबूत और एविडेंस इस वक्त मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं कि वेनेजुएला में अपोजिशन ने इलेक्शन जीत लिया है। एंटनी ब्लिंकन, आप सोचें ऐसा कोई बयान पाकिस्तान के इलेक्शन के मुतल्लिक आया? नहीं आया। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल पे गोलमोल से जवाब ज़रूर दिए हैं, वो तहकीकात कर लें, फ़लाँ कर लें, लेकिन ये सुने कि एंटनी ब्लिंकन क्या कहते हैं। और ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जिस दिन सोचे पाकिस्तान के मुतल्लिक अगर कह दे मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक, कपल्ड बाय सेंक्शंस, फॉलोड बाय सेंक्शंस, कि उसके बाद पाबंदियां लग जाएं। जैसे दुनिया की सबसे बड़े नॉन ऑयल रिजर्व्स वाले मुल्क पर पाबंदियां लगाकर उसको वो उस सूरत हाल पर ले आए जहां पर वो अपनी तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रशिया उसको रोस्नेफ्ट जो है और ईरान वो फ्लोटिलाज भेजता है उनके इस्तेमाल का ऑयल भेजने के लिए। और अमेरिका कहता है करेबियन में एंटर होगा फ्लोटिला तो हम उसको हिट करेंगे, हम उसको टारगेट करेंगे, उसके ऊपर बहरी जंगी जहाज़ों के साथ और एयर रेड जो है वो उसके ऊपर किया जाएगा। हुआ नहीं था वो इवेंचुअली। बहरहाल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्या कहते हैं? द US Secretary of State has said there was overwhelming evidence Venezuela's opposition won the recent presidential election. In a statement, Antony Blinken said it was clear Edmundo Gonzalez had won the most votes despite incumbent President Nicolas Maduro declaring a disputed victory. कि अमरीकी वज़ीर, चले मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता रहता हूँ, कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में ये कहा कि ये बहुत वाज़ेह है कि जो एडमंडो गोंजालेस हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं, हालांकि जो निकोलस मडूरो हैं उन्होंने एक डिस्प्यूटेड विक्ट्री का, अपनी फ़तह का जो है वो ऐलान कर दिया है। आगे एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि गिवन दी ओवरवेलमिंग एविडेंस, के जैसे ये वाज़ेह है, ओवरवेलमिंग एविडेंस से ये क्लियर है अमरीका पर, और ख़ास तौर पर सबसे अहम बात यह है कि वेनेजुएला के अवाम के ऊपर ये वाज़ेह हो चुका है कि गोंजालेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर 28 जुलाई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कामयाब हो गए हैं। और फिर हिज इंटरवेंशन कम्स एज दी प्रेसिडेंट्स ऑफ ब्राज़ील, मैक्सिको एंड कोलंबिया, इन तमाम के तमाम ने जो जनाब वेनेजुएला से कहा है कि वो फुल डिटेल्स जो लास्ट संडे को इलेक्शन हुआ था उसकी फुल डिटेल्स सामने रखें। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट, द US स्टेट डिपार्टमेंट लेटर, उसके बाद अमरीकी जो महकमा ख़ारजा है वो सामने आता है। वो आगे कहता है कि ब्लिंकन ने मिस्टर गोंजालेस से बात की है। अब आप सोचें कि वहाँ से एक फ़ोन आए कि हमने जेल में, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहे कि मैंने इमरान खान से बात करनी है, या बैरिस्टर गोहर को फ़ोन आ जाए, या उमर अयूब को अपोजिशन लीडर को फ़ोन आ जाए और वो इसी तरह की बात कर दे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कि गोंजालेस को वो फ़ोन करके कहे कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इसने कहा है ना कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और उस टेलीफोन कॉल के दौरान गोंजालेस एंड द अपोजिशन पार्टीज़ लीडर, उन दोनों से बात करते हुए ब्लिंकन ने एक्सप्रेस किया और होप जाहिर की और अपना कंसर्न भी बताया कि जो आपकी सेफ्टी है, आपकी वेलबींग है, उसके लिए अमेरिका कंसर्न है, मैं कंसर्न हूँ। तो ये सूरत हाल है। और वहाँ पर रिज़ल्ट क्या उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मडूरो जो है उसके 52% वोट हैं, गोंजालेस के जो हैं वो 43% हैं। उस वक्त तक 97% वोट्स जो हैं वो काउंट हुए थे, लेकिन क्योंकि वो 50% क्रॉस कर गया था तो उन्होंने, बट देखें इस बात से कतई नज़र कि निकोलस मडूरो जीता या नहीं जीता, उसकी विक्ट्री है तो डिस्प्यूटेड ना। और जाहिर है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी लीडर इतना पॉपुलर हो जाए
कि उसके यहाँ तेल सबसे ज़्यादा रिज़र्व होने के बावजूद अपने पेट्रोल पंपों के ऊपर तेल ना आ रहा हो और अपनी इकोनॉमी ठीक से ना चल रही हो, तो जाहिर है कि लोगों के तो दिल उचाट होंगे। तो एक जाहिर है कि पॉपुलर वेव तो उसके अगेंस्ट होने का कभी इम्कान मौजूद है। बट उस सारी चीज़ को साइड पे भी रख लेना, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अमेरिका जब इस किस्म का बयान देता है और उसके ऊपर सैंक्शंस वाले मामले पर आ जाता है, उसका इम्पैक्ट होता है। वेनेजुएला की पसली है वो सह गया, उसको रशिया की बाकियों की सपोर्ट हासिल है। क्या मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान अगर 5 नवंबर को इनकी एक्सपायर हो जाती है ये इंश्योरेंस पॉलिसी और नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस किस्म के बयानात देना शुरू कर देती है जैसे वो वेनेजुएला के मुतल्लिक दे रही है, एंड गिवन द फैक्ट कि सिर्फ आज की मैंने आपको 4 खबरें बता दी कि लोग कैसे पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, सोलर खुद ख़रीद रहे हैं, हुकूमत के करने का काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद जनाब पेट्रोल की खपत जो है वो जितना कम हुई है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जिनके पास नहीं है, जो रिजेंटमेंट है वो किस कदर होगी। और यहाँ पर तो फॉर्म 45-47 के तजाद का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एविडेंस भी मौजूद है। तो जब वो मौजूद होगा उसकी मौजूदगी में सोचें क्या क्या हो सकता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।